जब 2023 में नथिंग फ़ोन 2 लॉन्च हुआ था, इसकी इनिशियल प्राइस 45,000 रुपीज़ थी 128 GB वेरिएंट के लिए। बट 2024 में यही सेम फ़ोन आपको इजीली 40,000 से कम में मिल जाता है और इस प्राइस रेंज में ग्लिफ इंटरफेस, 8+ Gen 1 प्रोसेसर और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ इसकी वैल्यू को बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सेम प्राइस सेगमेंट में आपको सैमसंग गैलेक्सी A55 मिल जाता है, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग लाइनअप गैलेक्सी A सीरीज़ का फ़ोन है। और ये सिर्फ कैमरा या गेमिंग परफॉर्मेंस पर फोकस नहीं करता है, बल्कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे फोकस करता है, जिसकी वजह से ये पॉसिबली सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है एवरेज यूजर के लिए। और इस वीडियो में हम इन दोनों फोन्स के सारे डिफरेंसेस को कवर करने वाले हैं एंड लेट्स सी व्हिच वन ऑफ दीज इज अ बेटर वैल्यू फॉर योर मनी इन 2024 डिपेंडिंग ऑन योर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। स्टार्टिंग विद द बिल्ड, गैलेक्सी A55 में आपको 6.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, जबकि नथिंग फोन 2 में आपको 6.7 इंचेस की स्लाइटली बड़ी डिस्प्ले दी गई है। दोनों फोन्स में आपको मेटल फ्रेम्स के साथ ग्लास बैक्स देखने को मिल जाती है। A55 में आपको सैमसंग का टिपिकल एक्सपोज ट्रिपल कैमरा लुक मिल जाता है। दूसरी तरफ नथिंग फोन 2 में आपको फेमस ग्लिफ लाइटिंग मिल जाती है, जो कि अच्छी भी दिखती है और बहुत फंक्शनल भी है। अब लुक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बट नथिंग फोन 2 में आपको लुक के साथ साथ फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है और आप ग्लिफ इंटरफेस के थ्रू अपने फोन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नथिंग फोन 2 के पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। गैलेक्सी A55 में आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली है क्योंकि आपको अननेसेसरीली ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टोरेज वेरिएंट को परचेज नहीं करना पड़ेगा। बट येस, माइक्रो SD कार्ड के साथ आप सिर्फ एक सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ नथिंग फोन 2 में आपको माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट नहीं मिलता है, तो अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टोरेज वेरिएंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस गैलेक्सी A55 में आपको ज़्यादा टफ बिल्ड मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस और IP67 सर्टिफिकेशन के साथ, और ये ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा रिलायबल है नथिंग फोन 2 के कंपैरिजन में, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल IP54 सर्टिफिकेशन मिलती है, जो कि इस प्राइस रेंज में ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। प्लस इसमें आपको अनस्पेसिफाइड गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है, तो हमें ये नहीं पता है कि ये गोरिल्ला ग्लास 5 है, विक्टस है या कुछ और। तो गैलेक्सी A55 में आपको बेटर ड्रॉप टॉलरेंस और स्क्रैच रेजिस्टेंस मिल जाती है और साथ ही ये ज़्यादा वाटर सेफ भी है। तो अगर आपको एक टफ और रिलायबल फोन चाहिए, दिस गैलेक्सी A55 इज पॉसिबली द बेस्ट वन एट दिस प्राइस पॉइंट। दोनों फोन्स की डिस्प्लेस में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10+ और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर मिल जाता है। वीडियो क्वालिटीज को कंपेयर किया जाए तो दोनों फोन्स में आपको अराउंड सेम 390 पिक्सल्स पर इंच की पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है, तो कलर्स और डिटेल्स आपको दोनों फोन्स में एक जैसे मिलते हैं। बट येस, नथिंग फोन 2 की डिस्प्ले स्लाइटली बड़ी है, तो ये मल्टीमीडिया के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है। प्लस नथिंग फोन 2 में आपको 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, जो कि सैमसंग में सिर्फ 1000 निट्स तक ही लिमिटेड है। तो नथिंग फोन 2 में आपको आउटडोर विजिबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, बट हो सकता है कि नॉर्मल यूजेज में आपको ब्राइटनेस डिफरेंस उतना नोटिस ना हो, क्योंकि नथिंग फोन 2 का UI काफ़ी डार्क और मोनोक्रोमैटिक है। बट स्ट्रीमिंग के टाइम पे ब्राइटनेस डिफरेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो येस, नथिंग फोन 2 में आपको ज़्यादा कन्वीनियंट और सुपीरियर डिस्प्ले दी गई है गैलेक्सी A55 के कंपैरिजन में। नथिंग फोन 2 में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। दूसरी तरफ गैलेक्सी A55 में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब ये इन दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरा रिजल्ट्स हैं और इन दोनों फोन्स में ओवरऑल लाइटिंग और कलर साइंस में काफी डिफरेंसेस हैं, स्पेशली कलर साइंस में। जैसा कि आप देख सकते हैं, नथिंग फोन 2 कंसिस्टेंटली फ्रेम में डार्क कलर्स को बूस्ट कर रहा है, स्पेशली ब्लैक्स को, और आप इन्हें सैमसंग के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जो कि ज्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक लुक ऑफर करता है। और क्योंकि नथिंग फोन 2 ब्लैक्स को ज्यादा हाईलाइट करता है, इसके रिजल्ट सिग्निफिकेंटली डार्क आते हैं गैलेक्सी A55 के कंपैरिजन में। और यही सेम चीज आपको ह्यूमन सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिल जाती है। गैलेक्सी A55 आपको ज्यादा नेचुरल और एक्यूरेट स्किन टोन डिलीवर करता है, तो फोन 2 में ऑप्टिमाइजेशन और बेटर हो सकती थी। दोनों फोन्स का लाइट डिफरेंस पोर्ट्रेट मोड में काफी नोटिसेबल है, जैसा कि इन फ्रेम्स में आपको बैकग्राउंड लाइटिंग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मिल जाती है, बट फोरग्राउंड लाइटिंग में बहुत डिफरेंस है। अगेन नथिंग फोन 2 डार्क कलर्स को हाईलाइट कर रहा है, जबकि गैलेक्सी A55 में आपको काफी बैलेंस रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। फोन 2 में लाइटिंग काफी बेटर हो सकती थी और ये आपको ऑलमोस्ट हर फ्रेम में देखने को मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड में भी फोन 2 स्किन टोन के साथ स्ट्रगल करता है, जबकि सैमसंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स को भी काफी अच्छे से हैंडल करता है और एक्यूरेट स्किन टोन डिलीवर करता है। तो गैलेक्सी A55 में नो डाउट प्राइमरी कैमरा ज्यादा अच्छा है। अल्ट्रा वाइड कैमरास की बात की जाए तो नथिंग फोन 2 में आपको सिग्निफिकेंट लाइट ड्रॉप देखने को मिल जाता है जब आप प्राइमरी कैमरा से अल्ट्रा वाइड कैमरा में स्विच करते हैं। एज एक्सपेक्टेड नथिंग फोन 2 के कलर्स यहाँ भी हल्के से बूस्टेड हैं, तो डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में नथिंग फोन 2 की कलर साइंस बहुत फ्लक्चुएट करती है। जैसे यहाँ नथिंग फोन 2 ने स्काई को काफी डार्क कर दिया है, जबकि सैमसंग में आपको काफी रियलिस्टिक कलर मिलता है। और ये सिर्फ कलर साइंस या लाइट डिफरेंस तक ही लिमिटेड नहीं है। गैलेक्सी A55 में आपको ज्यादा ब्रॉड अल्ट्रा वाइड फ्रेम मिलता है और फिर भी इसमें लाइट ज्यादा अच्छे से हैंडल हुई है। तो गैलेक्सी A55 के फ्रेम में आप ज़्यादा बड़ा स्पेस कैप्चर कर सकते हैं और A55 में अल्ट्रा वाइड कैमरा, इमेज प्रोसेसिंग और हार्डवेयर दोनों एस्पेक्ट्स में बेटर है।
वीडियोस की बात की जाए तो नथिंग फोन 2 में आपको 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो कि गैलेक्सी A55 में सिर्फ 4K 30 FPS तक ही लिमिटेड है। बट आई डोंट थिंक ये उतना ज़्यादा मैटर करने वाला है, क्योंकि गैलेक्सी A55 में आपको वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और इवेंचुअली वीडियो क्वालिटी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के कंपैरिजन में ज़्यादा मैटर करती है। अब ये इन दोनों फोन्स की 4K क्लिप्स हैं और ये साइड बाय साइड रिकॉर्डेड हैं, तो आप इन्हें इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो क्वालिटी इन दोनों फोन्स में काफ़ी डिसेंट है। नथिंग फोन 2 में आपको कलर्स हल्के से बूस्टेड मिल जाते हैं और फ्रेम में ट्रीज नॉर्मल से ज़्यादा ग्रीन कैप्चर होते हैं। दूसरी तरफ गैलेक्सी A55 काफ़ी नेचुरल और रियलिस्टिक कलर्स डिलीवर करता है। स्टेबलाइजेशन की बात की जाए तो गैलेक्सी A54 टर्न्स और जर्क्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है और काफ़ी स्मूथ ओवरऑल फुटेज ऑफर करता है। जबकि नथिंग फोन 2 रोड बम्प्स के साथ काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, तो इसमें स्टेबलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है। और यही सेम चीज आपको 1080p वीडियोस में भी देखने को मिल जाएगी। मैं वीडियो क्वालिटी पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मेन डिफरेंस कलर्स का है और कलर्स आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। बट येस, ओरिजिनल कलर्स के लिए आप गैलेक्सी A55 को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर तब जब आपको एक ज्यादा एफिशिएंट स्टेबलाइजेशन चाहिए। तो गैलेक्सी A55 ट्रैवल ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और नॉर्मल यूजर्स जो कि हैंडहेल्ड वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, उनके लिए ज्यादा सेफ ऑप्शन है। मूविंग ऑन, दोनों फोन्स की सेल्फीज आपके सामने हैं और ऑनेस्टली दोनों फोन्स के ही फ्रंट कैमरा रिजल्ट्स बहुत इंप्रेसिव हैं। यहाँ पर लाइट हैंडलिंग आपको दोनों फोन्स में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मिल जाती है, पर यहाँ पर आपको मेनली दो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, गैलेक्सी A55 में स्किन कलर ज्यादा एक्यूरेट है। अब फोन 2 के रिजल्ट्स भी काफी डिसेंट हैं, बट यहाँ स्किन टोन स्लाइटली ओवर ब्राइटेंड आती है। और सेकंड, इवन दो नॉर्मल सेल्फीज में आपको वाइडर फ्रेम का ऑप्शन दोनों ही फोन्स में मिल जाता है, गैलेक्सी A55 में आपको और भी ज्यादा ब्रॉड फ्रेम मिलता है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा कन्वीनियंट है, प्लस ग्रुप और ट्रैवल पिक्चर्स के लिए ज्यादा प्रेफरेबल भी है। सेल्फी पोर्ट्रेट्स में भी आपको ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। एज डिटेक्शन दोनों ही फोन्स में काफी प्रिसाइज है और बुके भी बहुत नेचुरल है। बट यस, स्किन टोन अगेन गैलेक्सी A55 में ज्यादा अच्छी है, नथिंग फोन 2 में भी खराब नहीं है, तो आप उस डिफरेंस को अवॉइड कर सकते हैं। आपको नथिंग फोन 2 के पोर्ट्रेट मोड में वाइड फ्रेम का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि गैलेक्सी A55 में मिल जाता है। तो फोन 2 में आपको इस कॉम्पैक्ट फ्रेम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जबकि गैलेक्सी A55 में आपको 1x और वाइड फ्रेम दोनों यूज करने की लिबर्टी मिल जाती है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या व्लॉगर हैं, तो आपको क्लियरली नथिंग फोन 2 को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट कैमरा में सिर्फ 1080p वीडियो का ऑप्शन मिलता है, जबकि गैलेक्सी A55 में आपको फ्रंट कैमरा में भी 4K वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप बैक कैमरा वीडियोज और फ्रंट कैमरा वीडियोज को मर्ज कर सकते हैं बिना क्वालिटी लूज किए। Now these are the 1080p videos from both these phones, Galaxy A55 and Nothing Phone 2. You can compare the video qualities from here, and I'll also switch the mics in between in case you want to compare them also. Now the reason why I think this Galaxy A55 is a better phone for the vloggers and content creators is because while recording this video I can actually switch to the rear camera or even the ultra wide camera, while there is no such feature available on this Nothing Phone 2. So I'll have to stop this video on the Nothing Phone 2 and then switch the camera and then start another video with the rear camera, and that is very time consuming and it's not at all convenient, while Samsung has taken care of that. And one extra benefit that you get on this Galaxy A55 is that you can do all of that in the 4K resolution also. So you can switch to rear camera and even the ultra wide camera, and that is because Galaxy A55 supports 4K in the ultra wide camera also, and that is something very few phones offer. अब आते हैं परफॉर्मेंस की तरफ, और Galaxy A55 में आपको Exynos 1480 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Nothing Phone 2 में आपको Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिप मिलती है। अब इवन दो Exynos 1480 पिछली Exynos चिप्स के कंपैरिजन में काफ़ी इंप्रूव्ड प्रोसेसर है, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हीटिंग अंडर कंट्रोल है, बट स्टिल इट इज़ जस्ट नॉट इनफ टू बीट द 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर ऑन दिस Nothing Phone 2, स्पेशली जब वो आपको इतनी रीजनेबल प्राइस में मिल रहा हो। गैलेक्सी A55 में इसके प्राइस के अकॉर्डिंग आपको काफी डिसेंट गेमिंग देखने को मिल जाती है, बट यस, मीडियम सेटिंग्स में। और मीडियम सेटिंग्स में आपको मेजर फ्रेम ड्रॉप्स या लैगिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, और हीटिंग भी इस बार उतनी सीरियस नहीं है जितनी कि लास्ट गैलेक्सी A54 में थी। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में गैलेक्सी A55 डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। बट अगेन, ये एक ऑलराउंड फोन है और एक मिड रेंज फोन है, तो ऑफ कोर्स ये प्रॉपर गेमिंग के लिए डिजाइन नहीं है। तो गैलेक्सी A55 एक नॉर्मल एवरेज यूजर के लिए ठीक है, बट इससे आप प्रॉपर गेमिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप एक प्रॉपर हार्डकोर गेमर हैं, Nothing Phone 2 आपके लिए एक बहुत ऑब्वियस चॉइस रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको हाई सेटिंग्स में गेम प्ले मिल जाता है, और सेकंड, इसमें आपको Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिप मिल जाती है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में बहुत रीजनेबल प्रोसेसर है, एंड देयर इज नो पॉइंट कंपेयरिंग इट विद द Galaxy A55। फोन 2 कंपैरेटिवली बहुत क्विक और रेस्पॉन्सिव फील होता है। Nothing Phone 2 में भी आपको हल्की हीटिंग नोटिस होगी, बट स्टिल इट इज मेंटेन्ड मच बेटर देन द Galaxy A55।
तो परफॉर्मेंस नो डाउट आपको नथिंग फ़ोन 2 में ज़्यादा अच्छी मिलती है, बट ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मैटर करता है जो बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं या अपने फ़ोन में वीडियोस को एडिट करते हैं। बट अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं देन आई थिंक गैलेक्सी A55 आपके लिए एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है और इसमें आपको 4 साल के एंड्रॉइड और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए गए हैं। और दूसरी तरफ नथिंग फ़ोन 2 में आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है 3 साल के एंड्रॉइड और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ। इसका मतलब गैलेक्सी A55 में आपको एक्स्ट्रा एंड्रॉइड 17 और एक्स्ट्रा एंड्रॉइड 18 देखने को मिल जाएगा। तो अपडेट्स के केस में गैलेक्सी A55 डेफिनेटली एक ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ फोन है। करंटली फोन 2 में आपको अपडेट्स के बाद नथिंग OS 2.5 मिलता है और आप नथिंग के डिफॉल्ट मोनोक्रोमैटिक लेआउट को यूज़ कर सकते हैं या सेटिंग्स में जाकर नॉर्मल गूगल लेआउट को यूज़ कर सकते हैं। द चॉइस इज योर्स। और नथिंग UI ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा क्लीन और कन्वीनियंट है और यही सेम चीज़ आपको सैमसंग के One UI 6 में भी मिल जाती है। आपको अननेसेसरी एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिलते हैं। तो UI आपके पर्सनल टेस्ट और प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बट स्टिल मैं पर्सनली गैलेक्सी A55 को चूज़ करूंगा बिकॉज इसमें आपको नॉक सिक्योरिटी भी मिल जाती है। तो अगर आप अपने फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर करते हैं, गैलेक्सी A55 आपके लिए काफ़ी सिक्योर ऑप्शन है। गैलेक्सी A55 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है 25 वॉट्स की चार्जिंग के साथ। दूसरी तरफ नथिंग फ़ोन 2 में आपको 4700 mAh की बैटरी मिलती है 45 वॉट्स वायर्ड और 15 वॉट्स वायरलेस चार्जिंग के साथ। अब क्योंकि नथिंग फ़ोन 2 में आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 प्रोसेसर मिलता है और ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो इन दोनों फ़ोन्स के ओवरऑल बैटरी बैकअप में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है और ये दोनों फ़ोन्स आपको ईजिली एक पूरे दिन का बैटरी बैकअप दे देंगे ऑन अ सिंगल चार्ज। बट देन नथिंग फ़ोन 2 में आपको फास्टर 45 वॉट्स की चार्जिंग मिल जाती है जो कि लॉन्ग रन में ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। और एट द सेम टाइम आपको इसमें 15 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है जो कि एक फ्लैगशिप फीचर है। तो येस, बैटरी स्पेसिफिकेशंस के केस में नथिंग फ़ोन 2 इज़ डेफिनेटली अ बेटर चॉइस। और अब बात करते हैं नथिंग फ़ोन 2 के ग्लिफ इंटरफेस की। इस कर्व लाइटिंग के साथ आप अपनी फूड डिलीवरी या उबर को ट्रैक कर सकते हैं या फिर इसे टाइमर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यह टॉप लाइट एसेंशियल नोटिफिकेशंस के लिए है, तो आप इस लाइट को किसी सर्टेन एप्लीकेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं और ये तब तक ऑन रहेगी जब तक आप उस नोटिफिकेशन को चेक नहीं कर लेते, ताकि आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस कभी मिस ना करें। और अगर आप चाहें तो इस पूरे लाइटिंग सिस्टम को अपनी रिंगटोन के साथ भी सिंक कर सकते हैं। अब ये सारे काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, बट ज़्यादातर लोग इन्हें यूज़ नहीं करते हैं या यूज़ नहीं करेंगे और इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ग्लिफ इंटरफेस यूज़ करना है, आपको अपने फ़ोन को बिना कवर के यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके फ़ोन के डैमेज होने के चांसेस, इसमें स्क्रैचेस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सेकेंड, अगर आपको ग्लिफ इंटरफेस यूज़ करना है, आपको अपने फ़ोन को उल्टा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन में काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ सकते हैं। और लास्टली, हमें फ़ोन में इतनी बड़ी डिस्प्ले दी गई है जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है इस ग्लिफ लाइटिंग के कंपैरिजन में। इसी ग्लिफ लाइटिंग से आप जैसे ऊबर ट्रैक कर सकते हैं, बट अगर आपको अपनी ऊबर की एग्जैक्ट लोकेशन जाननी हो तो आपको डिस्प्ले के थ्रू ये एप्लीकेशन से करना पड़ेगा। आप इसे टाइमर या स्टॉप वॉच की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट उसे सेट और रीसेट करने के लिए आपको फिर से डिस्प्ले को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल भी कन्वीनियंट या प्रैक्टिकल नहीं है। तो लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ ग्लिफ इंटरफेस को यूज़ करना उतना सेंसिबल नहीं है, स्पेशली जब आपके पास इतनी बड़ी डिस्प्ले है जो कि हर टास्क को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइंड है। तो अब आई थिंक हमने इन दोनों फ़ोन्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है और ये बहुत क्लियर है कि ये दोनों फ़ोन्स बहुत ही अलग अलग कस्टमर बेस को टारगेट करते हैं। नथिंग फ़ोन 2 उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जिन्हें कि एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन चाहिए ग्लिफ इंटरफेस के साथ, जिन्हें बहुत ही अमेजिंग गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए वायरलेस चार्जिंग जैसे फ्लैगशिप फीचर्स के साथ। डिस्प्ले प्रोटेक्शन बेटर दी जा सकती थी, IP सर्टिफिकेशन बेटर हो सकती थी, और एक मेन रीज़न जिसकी वजह से नथिंग फ़ोन 2 के प्राइजेस में इतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है वो है इसके कैमराज। नथिंग को अपने कैमरास को काफ़ी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर यूज़र गेमिंग नहीं करता है, हर यूज़र ग्लिफ इंटरफेस यूज़ नहीं करता है, बट हर यूज़र जो कि एक फ़ोन में इन्वेस्ट करता है उसे कैमरा यूज़ करना है और कैमरा क्वालिटी के साथ यूज़र्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और कैमरा एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें नथिंग फ़ोन 2 बहुत स्ट्रगल करता है। दूसरी तरफ गैलेक्सी A55 में आपको ज़्यादा टफ बिल्ड मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस के साथ, IP67 सर्टिफिकेशन के साथ, अमेजिंग कैमरा क्वालिटी मिल जाती है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको बहुत क्लीन इंटरफेस मिल जाता है, 4 साल के एंड्रॉइड, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं और एंड्रॉइड मार्केट में पॉसिबली सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। तो अगर आपको बेटर कैमरास चाहिए, गो विद द गैलेक्सी A55। अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ फोन चाहिए इन टर्म्स ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, अगेन गो विद द गैलेक्सी A55। और अगर आपको एक ऑलराउंड फोन चाहिए जो कि स्मार्टफोन के हर एस्पेक्ट को कवर करता है, then this Galaxy A55 is also a better value for your money. So you can blindly put your money on this Galaxy A55. It will not disappoint you.
And lastly, I would like to thank our phone distributor New Meher Communication Dehradun for letting us use these phones for the review purpose. You'll find the details in the description. Do check them out, and for more such content, stay tuned.